हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब हम लोग हमारे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने सारी स्ट्रैटेजीज और सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। तो लेट्स मूव ऑन विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2018 के 18 में आए हुए हैं। तो जैसे जैसे हमारे अभी हम लोग मोस्टली जो क्वेश्चंस करेंगे वो 18 और 19 के सॉल्व करेंगे, और फिर अगर हमारे पास और टाइम बचता है तो फिर उसके अंदर हम लोग लाइक 17, 16, 15 और बाकी सारे जो ईयर्स बचेंगे उनके भी सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द कन्वर्जन रेशियो ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए इज। अब मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप लोग आइडिया लगा लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आंसर क्या होगा। ओके, आई होप आप लोगों ने आंसर आइडिया लगा लिया होगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1.8, राइट। तो हमारा जो विटामिन ए है उसको हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और बीटा कैरोटीन जो होता है वो हमारे विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। ओके, प्रिकर्सर होता है। तो इसका जो कन्वर्जन रेट होता है बीटा कैरोटीन का, जो हमारे सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर और लाइक कैरेट्स में और इन सब में मिलता है, तो ये वो है। तो इसका जो कन्वर्जन रेशियो होता है विटामिन ए के अंदर वो 1.8 होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ओके, सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अगर आपको एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, ध्यान से देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है अकॉर्डिंग टू एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब मैं आपको 2-3 सेकेंड देती हूँ, आप लोग आइडिया लगा लीजिए, ऑप्शन चूज करिए, फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। तो पहली चीज़ तो जो इसमें नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, यानी जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा समझ में आती है वो चीज़ को सबसे पहले डालना था, और जो चीज़ हमें बिल्कुल समझ नहीं आती है या फिर जिसमें सबसे कम लर्निंग होती है हमें को, वो चीज़ हमें एकदम लास्ट में डालना था। ओके, तो इसका सही ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन एंड कंडक्टिंग कोलैबोरेटिव लेसन्स आता है। ये हमारा फर्स्ट था। क्यों? क्योंकि जब हम लेसन्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, जो हमारी लर्निंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट। फिर उसके बाद में हम लोग जब वर्कशॉप में रहते हैं तब, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा जब हम डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं तब, उसके बाद में आता है जब हम कोई एग्जीबिशन अटेंड करते हैं, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वॉचिंग वीडियो, और सबसे कम आता है हियरिंग अ रीडिंग। ओके, अब मैं आपको एडगर डेल ऑफ कोन एक्सपीरियंस मतलब एडगर डेल का जो कोन है लर्निंग और एक्सपीरियंस का, वो एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि आप ये क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे फ्यूचर में भी। ओके, सी, ये एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, इसको हम लोग लर्निंग पिरामिड भी बोलते हैं। इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरीके की मतलब उनकी क्या रिटेंशन रेट्स रहती है। तो जब हम लोग अलग अलग हमारे पास मेथड्स है जिनसे हम लोग हमारी लर्निंग करते हैं या सीखते हैं या कुछ समझते हैं, तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें सबसे कम लर्निंग यानी सिर्फ 5% लर्निंग होती है जब हम लेक्चर्स ले रहे होते हैं। ओके, 10% हम लोग तब समझते हैं जब हम किसी चीज़ को रीड कर रहे होते हैं। 10% अंडरस्टैंडिंग आती है जब हम कोई प्रेजेंटेशन या ऑडियो विजुअल एड हम लोग देख रहे होते हैं या काम में ले रहे होते हैं। ओके, 30% अंडरस्टैंडिंग होती है जब हमें कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जाए, यानी अगर आपको लेमिनेट बना के दिखाया जाए तो आपको ज़्यादा ईजी समझ आएगा कि ओके ये ऐसे ऐसे बनेगा, इसमें ये सारे स्टेप्स हैं, तो वो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। फिर जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन करने के बाद में उस टॉपिक में 50% आपको लर्निंग होती है। ओके, जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे आप डीआई की बात करें जो हमारे फर्स्ट पेपर के अंदर आता है, तो आप जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपको अंडरस्टैंड करेगा। और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, 90% अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम किसी को पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिज़ाइन एंड कंडक्ट कोलैबोरेटिव लेसन, तो ये उसी तरीके से है। जब हम किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए या फिर खुद ही पढ़ने के लिए जब हम लोग कोई एक तरीके से लेसन प्लान करते हैं जिसके अंदर हम लोग सारे ऑप्शंस को रखते हैं कि इस तरीके से फ्रेज हुआ है या ये फिर सारे स्टेप्स हैं, या फिर एक
मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को ही कोई चीज़ को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो वो वाली जो लर्निंग होती है वो सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर लगाना था, राइट? तो ऑप्शन 4 था इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। what refers to grass? तो आप लोग 2 सेकंड आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है आंसर 2, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ओके, ये देखिए, ग्रास का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसके अंदर। ग्रास होता है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ये जो हमारी फूड एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, इसके अंदर जो फूड के अंदर इंटेंशनली ऐड करे हुए जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, ताकि हमारा फूड जो है वो बेटर होता है, लाइक फूड एडिटिव्स या फ्लेवर जो हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं, तो ये उन फूड्स के लिए एक लॉ निकाला था। इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर फूड के अंदर जब ये एडिटिव्स या फ्लेवर्स कुछ ऐड करते हैं तो उनकी एक परमिसिबल लिमिट दी गई है FSSAI के अंडर, जो सर्टिफाइड लैब्स आती है उन्होंने। तो ये अगर उस परमिसिबल लेवल के अंदर है तो वो फिर ये जो चीज़ें हैं ये रिकॉग्नाइज करी जाएगी एज अ सेफ फूड की जैसे, और वो जो फूड है वो सेफ फूड की जैसे रिकॉग्नाइज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अमंग द फॉलोइंग आर द ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल। सी, हमें ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स निकालने हैं, तो आप लोग 2 सेकंड लीजिए और आंसर आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, जिसका अंदर A, C और E है। A यानी कमर्शियल बोर्ड्स, नेक्स्ट आएगा हमारा प्लांजोनिक मटेरियल और E आएगा हमारा बैम्बू बोर्ड्स। ओके, सी, इसके अंदर एक सिंपल टेक्निक होती है जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो उसके अंदर जब आपको कोई चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं, या फिर आप कोई चीज़ होती है जो आपको पता होती है कि भाई ये तो एग्जैक्टली आएगी ही नहीं, तो उससे आप देख सकते हो कि आपके अंदर आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको पता था कि भाई प्लास्टिक बोर्ड्स तो बिल्कुल आएंगे ही नहीं, और सीमेंट जो कि केमिकल से बनी हुई होती है तो वो भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स निकालने हैं, राइट? तो आप वो वाले ऑप्शन सारे हटा दो जिसमें बी आ रहा है। सी, इसमें बी आ रहा है तो ये वैसे काम नहीं आएगा। इसमें डी आ रहा है यानी सीमेंट है, तो ये वैसे काम नहीं आएगा। इसमें भी डी आ रहा है तो ये भी वैसे भी काम नहीं आएगा। ओके, तो भी बचा ही क्या, ऑप्शन 1 बच गया हमारा, जिसके अंदर, और फिर हमें पता ही था कि ऑप्शन ई तो आएगा ही आएगा, लाइक बैम्बू बोर्ड्स है तो ई तो आएंगे ही आएंगे। और कमर्शियल बोर्ड्स जो होते हैं ना, वो जो जब घर बन रहा होता है तो बड़े बड़े लकड़ी के फंडे आते हैं, उनको हम लोग कमर्शियल बोर्ड्स बोलते हैं, जो कि ऐसा बड़े बड़े प्लाईवुड्स के जैसे, प्लाईवुड के वुडन प्लेट्स होते हैं, वुडन बोर्ड्स होते हैं, जो कि आपकी छत को सपोर्ट करने में और इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। ओके, तो समझ आ गया इसका आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। ओके, लेट्स मूव टू द आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो सी, इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेफ्ट नेट स्ट्रक्चर्स, यानी वेफ्ट नेट जो होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसमें कौन कौन सा आता है। ओके, तो आप लोग इसके आंसर का आइडिया लगाइए। ओके, सी, इसका सही आंसर होगा हमारा, जिसमें पर्ल, रिब एंड इंटरलॉक, ये तीनों जिसमें आ रहे हैं, यानी A, B एंड C, तो इसका आंसर सही होगा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, अब मैं आपको वेफनेट के बारे में बताती हूँ। सी, वेफनेट के बारे में थोड़ा सा मैंने रिटन लिख रखा है ताकि आप लोग को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी फोटो से। वेफनेट वो होती है जिसके अंदर हमारे पास सिंगल यार्न होता है, जिसे हम लोग फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम लोग कोई स्वेटर बुन रहे होते हैं तो हम लोग उसमें एक ही ऊन काम में ले रहे होते हैं, ठीक है, और उसी के ही लूप पे लूप बना के उसको इंटरलॉक करके हम लोग जब जोड़ते हैं तो हमारा पूरा स्वेटर रेडी होता है। तो वो जो लूप में लूप इंटरलॉक करके जो हम लोग इंटरमैशिंग करते हैं ना यार्न की, उसी को ही वेफ निटिंग बोलते हैं। ओके, और ये वेफ निटिंग के 4 टाइप के उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आप इनको देख सकते हो, लाइक प्लेन नेट्स होती हैं, पर्ल नेट्स होती हैं, इंटरलॉक नेट्स होती हैं, रिब नेट्स होती हैं। ओके, तो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पर्ल थी, रिब थी और इंटरलॉक थी। अगर इसके अंदर ट्राई कोड की जगह पे अगर प्लेन लिखा हुआ होता तो फिर हमारे ऑप्शन ABCD हो जाते हैं। ओके, तो आई होप आज हम लोग
ये 5 क्वेश्चंस के अंदर ही सारा लेसन ख़त्म कर रहे हैं और अब शाम को एक और वीडियो आएगी, तो उसके अंदर आप नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चंस इसी फॉर्म में अच्छे लग रहे हैं या फिर हम लोग एक अलग-अलग सेगमेंट के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सिर्फ न्यूट्रिशन के क्वेश्चन एक बार के अंदर या फिर टेक्सटाइल के एक बार के अंदर या एचडी के एक बार में, या फिर हम लोग ऐसा मिक्स उसमें भी कर सकते हो। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन की सीरीज देखना चाहते हैं वो किस तरीके से देखना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जब भी मैं कोई नया लेसन आपके लिए डालूंगी तो वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।